बीते कल और आने वाले कल की चिंता में हम सभी हमेशा परेशान रहते हैं, लेकिन होता वही है जो भाग्य में विधाता ने लिखा होता है। कई सारी ऐसी परेशानियां होती हैं जो हमारे जीवन में आती हैं, लेकिन उनका समाधान हम ज्योतिष आचार्य से जानते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी के खास प्रोग्राम समय चक्र में और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित रविशंकर ज्योतिष आचार्य। तो पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम समय चक्र में। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जैसे कि समय जो है वो बदलता रहता है, अपनी चाल बदलता रहता है, इसी के साथ साथ ग्रह भी समय के साथ हर राशि पर अपना असर दिखाते हैं और राशियों में अपना असर भी छोड़ जाते हैं। कई बार सूर्य तो कई बार चंद्रमा तो कई बार और भी कई ग्रह होते हैं जो हमें परेशान करते रहते हैं, लेकिन इनके लिए हम पंडित जी के पास आते हैं, यानी कि ज्योतिष आचार्य के पास आते हैं और अपनी समस्याएं जानते हैं। अब इसी कड़ी में हम आज पंडित जी से जानना चाहेंगे कि आज का पंचांग क्या कुछ कहता है। पंडित जी, ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः। आज का पंचांग विक्रम संवत 2080, मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि, दिन रविवार, दिनांक 3 दिसंबर 2023। ऐन्द्र योग, चंद्रमा कर्क राशि में स्थित, सूर्योदय प्रातः 6:39, सूर्यास्त सायं 5:12 पर, राहु काल का समय सायं 4 बजे से लेकर 6 बजे तक का। तो पंडित जी ने बताया कि आज का पंचांग क्या कुछ कहता है। वहीं अब हम रुख करेंगे राशियों की ओर। 12 राशियों के बारे में हम पंडित जी से जानेंगे और इनके क्या उपचार हैं ये भी जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि के सितारे। पंडित जी आज क्या कुछ कहते हैं और इन राशि के में जो समस्याएं हैं या फिर जो बाधाएं आ रही हैं इनके जातकों को, इनके लिए क्या कुछ उपचार है और क्या कुछ खास है। मेष राशि वालों के लिए धन प्राप्ति के योग बन रहा है। कार्य क्षेत्र में आपका संघर्ष समाप्त होगा और आपको नई दिशा मिलेगी। साथ ही शत्रुओं से सावधान रहें। आज के दिन अगर आप कोई विशेष कार्य से निकल रहे हैं तो आप सूर्य भगवान को प्रणाम करके निकलिए, आपके हर कार्य सिद्ध होंगे। साथ ही दूसरी राशि वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए आत्मविश्वास बनाए रखें। अपने मन की इच्छाओं को सुने, अपने मन की इच्छा को सुनेंगे तो आपके कार्य सिद्ध होंगे। व्यवसाय में पार्टनर से सावधान रहें, मन को शांत रखें। साथ ही अगर आप कोई विशेष कार्य से निकल रहे हैं या कहीं आप विशेष कार्य है तो आज के दिन आप अपने माता पिता का पैर जरूर छूकर निकलें, आपके हर कार्य सिद्ध होंगे। साथ ही तीसरी राशि मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए मेहनत का फल मिलेगा, आज का समय है। साथ ही वाहन या भवन आप खरीद सकते हैं। अगर ऐसी योजना बना रहे हैं तो शुभ समय है, ऐसा योग है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें और अपने पत्नी से राय जरूर लें तो आपके कार्य सिद्ध होंगे। साथ ही अगर आप कोई विशेष कार्य से निकल रहे हैं आज के दिन तो आप गाय को चारा खिलाकर निकलिए, आपके कार्य सिद्ध होंगे। तो जैसा कि हमने जाना पंडित जी से कि मेष, वृषभ और धनु राशि के सितारे क्या कुछ कह रहे हैं और इनके लिए पंडित जी ने उपचार बताया और क्या खास है ये भी बताया। कहते हैं कि समय का जो चक्र है वो हर किसी पर आता है और हर किसी के लिए कुछ ना कुछ उनके जीवन में चढ़ाव लेकर आता है, लेकिन जो अपने संस्कार हैं यानी कि घर का वातावरण शांत रखना चाहिए, ये भी खास उपचार है जैसा कि पंडित जी ने बताया। अब इसी कड़ी में हम रुक करेंगे कर्क, सिंह और कन्या राशि के सितारे। पंडित जी आज क्या कुछ कहते हैं और इनके लिए क्या कुछ खास है और क्या उपचार है। कर्क राशि वालों के लिए परिवार से धन लाभ के योग हैं। साथ ही आपको पैतृक संपत्ति में वृद्धि होगी, आपके सुख सुविधाओं में भी बढ़ोतरी होगी। मन को शांत रखें तो आपके कार्य और सिद्ध होंगे। साथ ही अगर आप कोई विशेष कार्य से निकल रहे हैं या आपको जरूरी है जाना तो आज के दिन आप थोड़ा सा गुड़ खा के निकलें, आपके कार्य सिद्ध होंगे। साथ ही सिंह
सिंह राशि वालों के लिए प्रेम संबंध में स्नेह बढ़ेगा, साथ ही व्यापार में पार्टनर का पूरा सहयोग आज के दिन मिलेगा। आर्थिक लाभ के योग बन रहे हैं। कैरियर में स्थान परिवर्तन के भी आज योग हैं। अगर आप नौकरी पेशा जातक हैं तो आपके स्थान परिवर्तन भी हो सकते हैं। साथ ही अगर आप कार्य विशेष से निकल रहे हैं तो आप आज के दिन मीठा पान खा के निकलें तो आपके कार्य सिद्ध होंगे। साथ ही कन्या राशि वालों के लिए सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी, धन लाभ के संकेत हैं। बस क्रोध पर आपको नियंत्रण रखना है। साथ ही आज दिमाग में ज्यादा तनाव न लाएं और सकारात्मक सोच रखें तो आपके सारे कार्य सिद्ध होंगे। आज के दिन अगर आप कहीं निकल रहे हैं तो आप भी गाय को हरा चारा खिलाकर निकलिए, आपके कार्य सिद्ध होंगे। तो कहते हैं ना कि कर्म करना बहुत जरूरी है। अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो चाहे लाख बुरा होना चाहे वो कट जाता है। ये ज्योतिषाचार्य भी कहते हैं कि अगर आप अच्छे कर्म कर रहे हैं तो आपके जीवन में आने वाली बाधाएं भी रुक जाती हैं। अब इसी कड़ी में हम पंडित जी रुक करेंगे तुला, वृश्चिक और धनु राशि कि इन राशि के सितारे क्या कुछ कहते हैं और इनके लिए उपचार क्या क्या है जो इनके जीवन में समस्याएं या बाधाएं आ रही है, और इसके साथ ही क्या कुछ खास है इन राशि के लिए। देखिए, तुला राशि वालों के लिए आपके स्थिति में बेहतर सुधार होगा, जिसका परिणाम जल्द आपके सामने होगा। साथ ही मिलेगा, लापरवाही से बचें, कोई कार्य लापरवाही से न करें, जल्दबाजी से न करें। साथ ही आपके कार्य सिद्ध होंगे। अगर आप कोई कार्य के लिए निकल रहे हैं तो आज के दिन गुड़ खा के निकलिए तो आपके कार्य सिद्ध होंगे। अगली राशि वृश्चिक राशि वालों के लिए आपके भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। साथ ही आपको आज एक अलग ऊर्जा महसूस होगी, लंबित कार्यों में गति आएगी। साथ ही समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। और अगर आप विशेष कार्य के लिए निकल रहे हैं तो आप आज के दिन थोड़ा सा गुड़ खा के आप भी निकलिए तो आपके कार्य सिद्ध होंगे। अगली राशि धनु राशि वालों के लिए सीनियर अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। कोई कोर्ट कचहरी का अगर आपका मामला है, चक्कर लगा रहे हैं तो उस पर विराम लग सकता है। साथ ही स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। वृश्चिक राशि वाले हो सके तो आज यात्रा से बचें। धनु राशि वाले तो आपके लिए कार्य सिद्ध होगा। साथ ही अगर आप कोई कार्य के लिए निकल रहे हैं तो आप आज के दिन आप पीली सरसों 2 दाने आप मुंह में डाल के निकलिए अपने, तो आपके कार्य सिद्ध होंगे। तो जैसा कि पंडित जी ने बताया कि तुला, वृश्चिक और धनु राशि के सितारे क्या कुछ कहते हैं और आज इनके समय जो है इन राशियों के ऊपर जो ग्रहों की चाल है वो क्या कुछ कह रही है और इनके लिए क्या कुछ उपचार हैं। अब इसी कड़ी में हम रुक करेंगे मकर, कुंभ और मीन राशि के सितारे पंडित जी आज क्या कुछ कह रहे हैं और इसके साथ ही इन राशियों में जो इनके जीवन में या इन राशियों पर जो समस्याएं आ रही हैं उनका उपचार क्या है। जो 10वीं राशि है मकर राशि वालों के लिए आय में बढ़ोतरी होगी, व्यापार से विशेष लाभ होगा, नौकरी में स्थान परिवर्तन के भी योग बन रहे हैं। खर्च पर आप नियंत्रण रखें। साथ ही दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा और अपने पत्नी का भी सलाह लेंगे आज के दिन तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मकर राशि वालों, अगर आप कोई विशेष कार्य से आज निकल रहे हैं तो आप आज अपने जेब में 2 इलायची डाल के निकलिए, आपके कार्य सिद्ध होंगे। साथ ही कुंभ राशि वालों के लिए आज व्यापार से विशेष लाभ होगा, धन संबंधी समस्या समाप्त हो जाएगी आपकी। साथ ही आपको यात्रा से लाभ संभव है, पारिवारिक स्नेह भी बढ़ेगा, संतान से सुख प्राप्त होगा। अगर आप भी कोई कार्य के लिए आज निकल रहे हैं तो इलायची अपने जेब में डालकर निकलिए, आपके कार्य सिद्ध होंगे। मीन राशि आखिरी और अंतिम राशि। मीन राशि वालों के लिए आपको आजीविका विस्तार की योजना आपकी अगर चल रही है तो वो सफल होगी। साथ ही व्यापार में मनचाहा लाभ होगा और विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है। साथ ही आप थोड़ा अपने वाणी पर आज के दिन नियंत्रण रखें। अगर आप कोई कार्य के लिए जा रहे हैं
तो पीली सरसों 2 दाने अगर अपने मुख में डाल लेते हैं तो आपकी कार्य सिद्धि होगी। तो आज हमने जाना कि 12 राशि के सितारे क्या कुछ कह रहे हैं, इनके लिए क्या उपचार है, इनके जीवन में क्या कुछ होने वाला है। अब इसी कड़ी में पंडित जी हमारे पास मेल के माध्यम से लगातार सवाल आते रहते हैं। सवाल है शिवानी का नोएडा से, और इनका सवाल है कि इनके करियर जो है उसमें काफ़ी उतार चढ़ाव रहता है और इनको संतान से समस्या है और संतान नहीं हो रही है। और इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है पंडित जी वो 30 सितंबर 1995 है और जो समय है 4:43 सुबह का। देखिए, शिवानी जी की जो डिटेल आपने हमको बताई है वो 30 सितंबर 1995 सुबह के 9:43, जन्मस्थान इनका नोएडा है जी। इनकी जो पत्रिका, इनका जो जन्म हुआ है वो अश्विन मास शुक्ल पक्ष षष्ठी शनिवार दिन और ज्येष्ठा नक्षत्र में हुआ है। इनकी जो पत्रिका तैयार हुई है वो तुला लग्न और वृश्चिक राशि की है। इनका देखा जाए तो पत्रिका में तुला लग्न यानी तुला के स्वामी शुक्र जो देखा जाए तो अपने से द्वादश बैठे हुए हैं कन्या राशि में, यानी नीच के बैठे हुए हैं। अगर लग्नेश नीच का हो तो इनका शादी लव मैरिज हुआ होगा और साथ ही इंटरकास्ट हो सकता है। साथ ही इनके अगर कैरियर वाइज देखा जाए तो इनकी जो दशा चल रही है वो शुक्र में शनि चल रहा है। अभी जो शुक्र की दशा चल रही है वो आपके बेस में बैठे हैं, नीच के बैठे हैं। साथ ही आप नौकरी कर सकती हैं, बैंकिंग वगैरह सेक्टर से नौकरी कर सकती हैं क्योंकि कैरियर का स्वामी चंद्रमा है और आपका जो धनेश है वो मंगल है और मंगल अपने स्वराशि का साथ चंद्रमा के साथ विराजमान है। तो आपके कुंडली में नौकरी बैंकिंग सेक्टर से संबंधित, फाइनेंस संबंधित कर सकती हैं। साथ ही अगर संतान, शनि पंचम भाव का स्वामी अपने स्वराशि का वक्री शनि महाराज बैठे हैं और शनि आपके कुंडली में ठीक है लेकिन शुक्र अस्त के हैं तो सुख सुविधा तो मिलते हैं लेकिन जितना आप मेहनत करती हैं उतना नहीं मिलता है। तो आप थोड़ा सा सूर्य का उपाय करिए, शुक्र का उपाय करिए। शुक्रवार के दिन सफ़ेद चीज़ों का दान करिए। साथ ही आप सूर्य को भी जल दीजिए क्योंकि सूर्य भी आपके अस्त के हैं, इसलिए सूर्य का उपाय करें और शुक्र का। शुक्रवार के दिन आप शुक्र के मंत्रों का जाप करिए, साथ ही सफ़ेद चीज़ों का दान करिए तो आपके लिए श्रेयस्कर रहेगा और संतान की जल्द ही प्राप्ति होगी। ऐसा योग आपकी कुंडली में बन रहा है। तो पंडित जी जैसा कि आपने बताया था कि धनु राशि के जो जातक हैं उनको यात्रा करने में काफ़ी बचाव करना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। तो अगर हम कहीं किसी दिशा में यात्रा करने जाते हैं तो उसमें हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए? क्या दिशाओं के हिसाब से भी हमें यात्रा का दिन जो होता है वो निश्चित करना चाहिए कि इस दिशा में जाना है तो इस दिन ही जाना होगा? हाँ, वो दिशाशूल भी होता है तो आप वो देख सकते हैं। साथ ही आप जो मैं उपाय बताया हूँ वो करके निकलेंगे और ज़रूरी है तो आप दिशाशूल में भी जा सकते हैं, लेकिन हो सके तो अपना कोई कपड़ा एक दिन पहले निकाल के रख दें तो समझिए आप अपने घर से एक दिन पहले निकल गए हैं। ऐसा भी होता है। अगर कोई सी भी दिन आपको ज़रूरी है और दिशाशूल है तो उसका ये उपाय हो सकता है। तो जैसा कि पंडित जी ने बताया कि अगर आप कहीं जाना चाहते हैं और आपकी राशि में वो दिन शुभ नहीं है यात्रा के लिए तो आप एक दिन पहले अपने वस्त्र निकालें और उसे अपने घर से या अपने कमरे से बाहर निकाल दें, तो जिससे ये होगा कि आप पहले ही निकल चुके हैं वो वस्त्र पहनकर। तो ये हमने सावधानियां जानी, उपचार जाने, सवाल जाने। अब इसी कड़ी में हम आगे बढ़ेंगे और जानना चाहेंगे पंडित जी कि आज के दिन क्या विशेष है। देखिए, आज के दिन विशेष ये है कि अगर आपका सूर्य कमज़ोर है या आपको परेशानी आती है, सोचने में बहुत जल्दी घबरा जाते हैं तो आप सूर्य नमस्कार करें, साथ ही सूर्य को जल अर्पित करें। दूसरा चीज़, अगर आपके घर में शांति नहीं है, अशांति का माहौल है, भाई बहन या परिवार में वाद विवाद होता रहता है, तो आप तांबे का एक लोटा लें, उसमें जल भरकर रख दें, घर के साफ सुथरी जगह रख दें तो घर में प्रेम और विश्वास बना रहेगा। साथ ही जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं वो खत्म हो जाएंगे। साथ ही चांदी या तांबे की नंदी घर में रखने से परिवार में शांति का वातावरण होता है और धन प्राप्ति के योग बनते हैं। तो ये विशेष है
अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके लिए विशेष लाभ। जैसा कि हमने जाना कि आज के दिन का विशेष क्या है, क्या कुछ करना चाहिए, पंडित जी ने ये भी बताया। अब इसी कड़ी में हम जानेंगे कि आज का दिन पंडित जी किस राशि के लिए कितना अनुकूल होने वाला है। देखिए, मेष राशि वालों के लिए, साथ ही आज के दिन मिथुन राशि वालों के लिए और धनु मीन राशि वालों के लिए अच्छा है। शेष राशि वालों के लिए थोड़ा सा प्रतिकूल है, तो आप थोड़ा संभल कर रहें। कहते हैं ना कि समय की चाल हर किसी पर अपना असर दिखाती है और ग्रहों की चाल साथ ही साथ हमारी राशि पर और हमारे जीवन में आने वाली रुकावटों को दर्शाती है। अब इसी के साथ हम अपने प्रोग्राम से लेना चाहेंगे इजाजत, और अगर आपका कोई सवाल या फिर सुझाव है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमें कॉल या SMS कर सकते हैं। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहें प्राइम TV।